आप में से काफ़ी लोग मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि सर क्या एसबीआई क्लर्क के मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, या फिर कुछ इस प्रकार के सवाल, सर डू वी नीड टू नो द स्टेट लैंग्वेज फॉर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क, या फिर कुछ इस प्रकार के सवाल, एसबीआई क्लर्क में मेंस के बाद क्या प्रोसीजर रहता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम हो गई, जैसे कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, या फिर एसबीआई के एग्ज़ाम हो गई पीओएन क्लर्क, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम हो गई असिस्टेंट और ग्रेड बी, या फिर एलआईसी डबलएओ, या फिर असिस्टेंट, या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट और डबलएओ, या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की असिस्टेंट और एओ के एग्ज़ाम, या फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की असिस्टेंट या एओ के एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो आज हम जानने वाले हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन जान लेते हैं सभी एग्ज़ाम्स के सिलेक्शन प्रोसीजर यानी स्टेजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। देखो ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए होती है। तो क्लरिकल कैडर में अक्सर दो ही फेज़ होते हैं या फिर सिंगल फेज़ होता है। तो यहाँ पे आरआरबी क्लर्क में दो फेज़ हैं, और जिसमें फ़ेज़ 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और फ़ेज़ 2 है मेन एग्जामिनेशन। यानी अगर आप प्रिलिमिनरी क्लियर करोगे तो मेन एग्जामिनेशन दे पाओगे। अब यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मेंस के बाद यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। और यहाँ पे मेंस के बाद सीधा अगर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट मतलब रीजनल लैंग्वेज का प्रूफ अपने प्रोड्यूस कर दिया तो आपका चयन हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज ही आएगा। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट है आईबीपीएस आरआरबी पीओ। अब ये भी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ही है, यानी ग्रामीण इलाकों के लिए ही है। तो यहाँ पे टोटल 3 फेज़ होते हैं। फ़ेज़ 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फ़ेज़ 2 होता है मेन एग्जामिनेशन, और फ़ेज़ 3 होता है इंटरव्यू। प्रीलिम क्लियर करोगे तो मेंस में जाओगे, मेंस क्लियर करोगे तो इंटरव्यू में जाओगे, और इंटरव्यू के बाद रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। और यहाँ पे भी आपको स्टेट लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी थर्ड एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। तो देखो आईबीपीएस क्लर्क क्लरिकल कैडर है तो इंटरव्यू नहीं होगा, यानी दो ही फेज में एग्जाम खत्म हो जाएगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा होगा मेन एग्जामिनेशन, और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहेगा और डायरेक्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट होना चाहिए, यानी डिज़ायरेबल है, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आपको लोकल लैंग्वेज आए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ में 3 स्टेजेस होते हैं। ऑफिसर कैडर है तो इंटरव्यू रहेगा ही रहेगा। क्लरिकल कैडर से इंटरव्यू हट गया है तो ये चीज़ समझ लेना, क्लर्क एग्जाम दिखी तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। तो पीओ में 3 फेज़ है। फ़ेज़ 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फ़ेज़ 2 होता है मेन एग्जामिनेशन, और फ़ेज़ 3 होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू क्लियर करेंगे उसके बाद आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सही ना? एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका इंटरव्यू के साथ ही हो जाता है ये ऑफिसर कैडर में, और क्लरिकल कैडर में इंटरव्यू नहीं होता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से होता है। तो यहाँ पे प्लस में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होता है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई मोल नहीं है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा। बट यहाँ पे मेंस में है ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, यानी आपको ऐसे और लेटर राइट करना रहता है, यानी टाइप करना रहता है ऐसे लेटर। ठीक है, वो हम जब एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे ना तब कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप ये प्रोसीजर समझो कि प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम। तो एसबीआई क्लर्क क्लरिकल कैडर है तो इंटरव्यू नहीं होगा, तो 2 ही फेज़ में है, एग्ज़ाम खत्म होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में रहेगा। बट यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देनी रहेगी, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपका एक एक्स्ट्रा लेयर मान लो कि मेंस के बाद आपको इससे गुजरना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में आपको बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना आना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप 10th या 12th में वो रीजनल लैंग्वेज पढ़े हो, ऐसा मतलब प्रूफ दिखा देते हो, रिजल्ट दिखा देते हो, तो आपका एलपीटी नहीं होगा। सही ना?
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तभी होगा जब आपने 10th और 12th में वो रीजनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है SBI PO की एग्ज़ाम। SBI PO ऑफिसर कैडर है तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 होता है मेन एग्जामिनेशन और फेज़ 3 होता है इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू के साथ GDB रहता है, ग्रुप डिस्कशन, ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है, यानी आपको ऐसे और लेटर टाइप करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का कोई मारामारी नहीं है, आपको केवल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू GD क्लियर करना है। इंटरव्यू के टाइम ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अब बात करते हैं RBI असिस्टेंट के। असिस्टेंट यानी क्लरिकल कैडर है तो क्लरिकल कैडर में 2 ही फेज़ होते हैं। फेज़ 1 होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 होता है मेन एग्जामिनेशन। और यहाँ पे इंटरव्यू तो नहीं है, परंतु यहाँ पे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे बकाया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। फ़र्क नहीं पड़ता आपने 10th और 12th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी ही रहती है। यानी अगर आप महाराष्ट्र से आवेदन कर रहे हो तो आपको मराठी लैंग्वेज में जो भी वो बोले आपको लिखना रहेगा, पढ़ के सुनाना रहेगा और समझना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना, ये सब में वो क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या होता है कि फाइनल मेरिट में आपकी ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर मैटर नहीं करता, ऐड ही नहीं होता। आपका फाइनल जो चयन होता है क्लरिकल एग्जाम में मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं होता, तो मेंस के बेस्ड ऑन ही सिलेक्शन हो जाता है। और ऑफिसर कैडर में मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, तो मेंस का मतलब मेंस और इंटरव्यू के स्कोर को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर केवल आपको मेंस एग्जामिनेशन में जाने का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट कौन सी एग्ज़ाम है। तो RBI ग्रेड बी में, तो RBI ग्रेड बी में 3 फेज़ की प्रोसीजर है। फर्स्ट फेज़ है पेपर 1 का, नेक्स्ट फेज़ है पेपर 2 का और थर्ड फेज़ है इंटरव्यू का। अब मैंने पेपर 1 पेपर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी पैटर्न थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव यानी यहाँ पे आपको बकाया सवाल पूछे जाएंगे फाइनेंस मैनेजमेंट का और उसको टाइप करके आंसर देना है। जब भी एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, इसकी भी एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेंगे, तो अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इतना समझो कि पेपर 1 है, सॉरी फेज़ 1 है, फेज़ 2 है और ईच फेज़ में 2-2 पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट है LIC असिस्टेंट। LIC असिस्टेंट असिस्टेंट कैडर की है, क्लरिकल कैडर की, यानी 2 ही फेज़ रहेंगे। फेज़ 1 होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और फेज़ 2 होगा मेन एग्जामिनेशन। और क्लरिकल कैडर है तो इंटरव्यू नहीं रहेगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है LICAAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहाँ पे ऑफिसर कैडर की है तो 3 लेवल की एग्ज़ाम रहेगी। फर्स्ट 1 होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड 1 होगा मेन एग्जामिनेशन और थर्ड 1 होगा इंटरव्यू। जी हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। और क्या यहाँ पे मेंस में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो जी हाँ, यहाँ पे मेंस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर क्या मतलब ये जो क्लरिकल कैडर है उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, तो नहीं होता, इसलिए मैंने वहाँ पे बताया नहीं है। ऑफिसर कैडर में डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए मैं आपको मेंशन करे दे रखा हूँ कि वहाँ पे आपको ऐसे लेटर और प्रेसी टाइप करना रहेगा। नेक्स्ट है NIACL असिस्टेंट। ये असिस्टेंट यानी क्लरिकल कैडर की एग्ज़ाम है तो 2 ही स्टेज में होगी। फर्स्ट होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड होगा मेन एग्जामिनेशन। बट यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट रहेगा, तो आपको अंत में रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देनी रहेगी। यानी जिस स्टेट से आवेदन कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट एग्जाम है NIACL नहीं AO ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ऑफिसर कैडर है तो 3 स्टेजेस में होगी एग्जाम। फर्स्ट 1 होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड 1 होगा मेन एग्जामिनेशन और थर्ड 1 होगा इंटरव्यू। यहाँ पे आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता, तो उसकी चिंता नहीं है। नेक्स्ट है UIICL यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट के लिए 2 ही फेज़ होता है, बट यहाँ पे केवल एक ही फेज़ है। ऐसा कहे तो 2 फेज़ है बट एक ही फेज़ है, केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, यानी एक ही एग्ज़ाम है और इसी के स्कोर के बेस्ड ऑन आपका चयन होगा। इसके बाद आपको औपचारिकता के रूप आपको देना रहेगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जो क्लियर करोगे तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ली गई है उसके बेस्ड ऑन जो मार्क्स आए हैं उसके बेस्ड ऑन मेरिट के बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही एग्ज़ाम है और इंटरव्यू तो है ही नहीं। अच्छी बात है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 2 स्टेजेस रहेंगे। एक होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिंगल एग्जामिनेशन ही रहेगी, यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं है, और दूसरा होगा इंटरव्यू। समझ में आई बात? यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज का कोई मारामारी नहीं है। लोकल लैंग्वेज की मारामारी कहाँ है कि पता है? असिस्टेंट कैडर में, क्लरिकल कैडर में, ऑफिसर कैडर में कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 3 स्टेजेस में आपकी एग्जाम होगी। फर्स्ट वन होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड वन होगा मेन एग्जामिनेशन, और थर्ड वन होगा इंटरव्यू। समझ में आई बात? और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। ठीक है, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मतलब डिस्क्रिप्टिव, NICL AO में भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, यानी यहाँ पे मेंस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है, यानी आप यहाँ पे ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है। सही है ना? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जितने भी होगी वो केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, यानी आपको केवल उसमें सिलेक्शन पाना है, मेंस एग्जामिनेशन में जाओगे इसलिए, अदरवाइज वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड अप नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन प्रोसीजर के रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।